फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस में। हमने पढ़ा था कि सीक्वेंस क्या होता है और सीक्वेंस में कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि सीरीज़ क्या होती है। अगर सीक्वेंस की जगह अब हमें सीरीज़ आ जाए या सीरीज़ होती क्या है और उसमें कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ऑसिलेटरी ये जो सीरीज़ होती हैं कैसे वर्क करती हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। सीक्वेंस सबको पता है कि क्या होता है कि कोई भी आपका एक्सप्रेशन जो पर्टिकुलर एक पैटर्न में दिया होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि प्राइम नंबर का आपको सीक्वेंस में लिखना है, तो आप प्राइम नंबर को कैसे लिखेंगे। अगर मैं कहूँगी पॉजिटिव प्राइम नंबर्स तो आप लिखेंगे 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं कहूँगी कि आपको सीक्वेंस लिखना है ऑफ ऑड प्राइम नंबर, ऑफ ऑड नंबर्स या ऑफ इवन नंबर्स, तो आप उसे लिख देंगे। अब मैं इनमें पर्टिकुलर ऑपरेशन लगा दूँ या इनके बीच में कोई भी साइन लगा दूँ, ठीक है। इन्हें सम अप कर दूँ या ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूँ या मतलब सब्ट्रैक्ट कर दूँ या सम कर दूँ, तो वो जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा हमारे पास सीरीज़। देखिए सीरीज़ क्या होता है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म u1 + u2 अप टू un, ये इनफाइनाइट तक भी जा सकता है। सम ऑफ सीक्वेंस इज सीरीज, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म का है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, इसे हम लिख सकते हैं समेशन un, यानी कि इसमें क्या होंगी, n नंबर ऑफ टर्म्स होंगी फ्रॉम 1 to n, ठीक है। यानी कि अगर हमने सीक्वेंस का सम अप कर दिया तो वो हमें क्या मिल जाती है, फिर वो सीरीज बन जाती है। अब सीरीज जो होती है हमारे पास दो टाइप की होती है, फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। अब देखिए फाइनाइट सीरीज क्या होती है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं उसमें, जैसे u1 अप टू un, जैसे आपने जीपी की सीरीज ले ली ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और ऐसी अगर आपके पास इनफाइनाइट, एज द नेम इंडिकेट्स, इनफाइनाइट मतलब जिसमें नो लिमिट इन द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास इनफाइनाइट हैं। जैसे आपकी जीपी सीरीज हो गई आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की, तो इसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। अब जो होता है हमारे पास, देखिए आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, अगर ये सीरीज, अगर ये जो है इफ़ r इक्वल्स टू un + 1, un + 2 एंड सो ऑन, देन rn जो होता है इस केस में कहलाता है रिमाइंडर आफ्टर n नंबर ऑफ सीरीज। यानी कि हमारे पास क्या हुआ कि हमने u1 से un तक टर्म्स ले ली, उसके आगे जो हमारे पास बची इनफाइनाइट तक, n + 1 से अप टू इनफाइनाइट तक, वो क्या हुआ, सीरीज का रिमाइंडर बचता है। देखिए अब क्या होता है कि अगर Sn जो है हमारे पास u1 अप टू un है, ठीक है, सम अप हो रहा है इसका, जहाँ Sn क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर ऑफ टर्म्स है। यानी कि हमारे पास, देखिए हमारे पास एक सीरीज थी समेशन n इक्वल्स 1 टू इनफाइनाइट un, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसमें से हमने n नंबर ऑफ टर्म्स तक की निकाल ली, यानी कि हमने इसमें से समेशन n इक्वल 1 टू n तक हमने जितनी भी टर्म्स हैं इसको एक मतलब एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख दिया, Sn की फॉर्म में, ठीक है। Sn क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ समेशन un। देन हम कह सकते हैं कि हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं समेशन un को एज अ सीक्वेंस Sn विथ पार्शियल सम Sn, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस है, Sn जो है इस सीरीज की n नंबर ऑफ टर्म्स का सीक्वेंस है विथ पार्शियल सम, ठीक है। यानी कि n नंबर ऑफ टर्म्स तक सम है तो पार्शियल सम। अब देखिए आपको 3-4 बातें इसमें ध्यान रखनी है कि अगर जो इनफाइनाइट सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट तभी होती है इफ़ Sn ऑफ इट्स पार्शियल सम इज कन्वर्जेंट, यानी कि अगर ये Sn जो हमारे पास सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो सीरीज़ है जो इनफाइनाइट तक जा रही है वो कन्वर्जेंट होती है। सपोज S इज द सम ऑफ द सीरीज समेशन un, अगर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn पर हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, एक फाइनाइट क्वांटिटी मिल रही है, जिसे हम कन्वर्जेंट की क्या कहते हैं, हमारे पास एक डेफिनेशन होती है कि अगर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट जाए और Sn टेंस टू S हो जाए तो S कैन बी रिटन एज समेशन un, ठीक है। सेम फॉर डाइवर्जेंट एंड फॉर ऑसिलेटरी सीरीज। तो डाइवर्जेंट सीरीज के लिए क्या बताया था कि इसकी वैल्यू या तो प्लस इनफाइनाइट आए या माइनस इनफाइनाइट आए, और ऑसिलेटरी के लिए क्या बताया था, दो के बीच में ऑसिलेट करे, दो वैल्यूज़ के बीच में, तो वो हो जाती है ऑसिलेटरी सीरीज। सीरीज में भी यही है, ठीक है। अगर हर टर्म जो है सीरीज की, अगर हम उसे एक नए नॉन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें देन इट्स कन्वर्जेंस रिमेन सेम। यानी कि अगर आपके पास कोई सीरीज है, ठीक है, आपने क्या करा, अब वो कन्वर्जेंट सीरीज है, आपने उसे किसी नए नॉन कांस्टेंट नंबर से
या कांस्टेंट नॉन कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया उस पूरी सीरीज़ को, तब भी वो कन्वर्जेंट रहेगी और कन्वर्ज करेगी टू द सेम नंबर, सेम क्वांटिटी। ओके, फिर आता है सीरीज़ कैन बी आइदर, सीरीज़ हो सकती है आपकी पॉजिटिव सीरीज़ भी हो सकती है, नेगेटिव सीरीज़ भी हो सकती है, यानी कि टर्म्स जो है वो समेशन में भी हो सकती हैं। देखिए ऐसे u1 प्लस u2 प्लस u3 मीन्स आप कुछ भी ले लीजिए 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन, या ऑल्टरनेट प्लस माइनस की बजाय आपके पास सब में प्लस भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। यदि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स जो होती है, जो पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज होती है, वो या तो कन्वर्जेंट होती है या डाइवर्जेंट होती है, पर वो ऑसिलेटरी नहीं होती है। अगर समझ लीजिए आपके पास कोई सीरीज है, उसमें सारी टर्म्स जो है पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो वो जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, लेकिन ऑसिलेटरी नहीं होगी। अब ये है कि सीरीज विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स, मतलब ऑल्टरनेट प्लस माइनस होता है तो वो कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है और ऑसिलेटरी भी सीरीज हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ नोट है आपको ध्यान रखने हैं। कल हम इसके डिस्कस करेंगे कि इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।